नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बात करते हैं कल के सेशन में क्या हुआ और आज ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो फोकस में रहने वाले हैं। तो दोस्तों, कल के सेशन में हमने हमारे बाजार में एक स्ट्रांग रैली देखी। इसका मेन कारण स्ट्रांग ग्लोबल क्यूज रहा, जहाँ पे यूएस की फेड बैठक में ये नतीजा निकल के आया है कि आगे चल कर के इस साल करीब 3 रेट कट्स की उम्मीद मार्केट कर सकता है, जिसका एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है विश्व के बाज़ारों पे, और इसीलिए हमारा मार्केट भी कल एक स्ट्रांग रैली दिया है। जहाँ तक सेंसेक्स की बात है, यहाँ पे बढ़त करीब 540 पॉइंट की रही और ये 72,642 के आसपास बंद हुआ है, जबकि निफ्टी में बढ़त करीब 173 पॉइंट की रही और ये 22,012 के आसपास क्लोज हुआ है। अगर मैं बात करूँ ब्रॉडर मार्केट की, तो ब्रॉडर मार्केट ने फ्रंटलाइन इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, जहाँ पे निफ्टी मिड कैप 100 में बढ़त करीब 2.4% की रही है, वहीं पे निफ्टी स्मॉल कैप 100 में बढ़त करीब 2.5% की रही है। अगर मैं बात करूँ मार्केट ब्रेथ की, तो यहाँ पे मार्केट ब्रेथ काफ़ी पॉजिटिव रहा है, जहाँ पे 2,749 कंपनियां एडवांसेस कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं, वहीं पे 1,076 कंपनियां जो है वो डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। तो जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो फेवरेबल था दोस्तों, 1:3 का, यानी 3 स्टॉक अगर ऊपर गए हैं तो 1 स्टॉक जो है वो नीचे आया है। अगर मैं बात करूँ निफ्टी में टॉप गेनर्स लूजर्स की, तो जो टॉप गेनर्स रहे हैं वो हैं एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, आईटीसी और बजाज फाइनेंस। जबकि टॉप लूजर्स जो हैं वो भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति और एशियन पेंट रहे हैं। अगर मैं बात करूं सेक्टोरल परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे अक्रॉस जितने भी सेक्टोरल इंडाइसेस हैं बीएसई में, वो सभी पॉजिटिव जोन में बंद हुए हैं। बीएसई पावर में बढ़त करीब 3% की रही है, रियल्टी में करीब 2.9% की रही है, मेटल, ऑटो, ऑयल एंड गैस, इन सारे सेक्टर्स में बढ़त करीब 1.5% से 2.7% के बीच में रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग रैली कल हमने अक्रॉस द बोर्ड हमारे बाज़ार में देखा है। अगर मैं बात करूं 52 वीक हाई लो की, तो यहाँ पे 34 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 हाई बनाया हुआ है, जैसे भारतीय एयरटेल, सीजी पावर, कमिंस इंडिया, ई मुद्रा, क्यूबेक्स ट्यूबिंग्स, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 वीक हाई बनाया है। जबकि 22 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 वीक लो बनाया, जैसे HUL है, IIFL है, GSCL है, सूरज स्टेट डेवलपर है। तो ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 वीक लो बनाया हुआ है। अगर मैं बात करूं ग्लोबल क्यूज़ की, तो ग्लोबल क्यूज़ आज के सेशन के लिए थोड़ा सा जो है मिक्स्ड है। जहां तक यूएस मार्केट की बात है, तो वहां पे एक फॉलोअप रैली कल के सेशन हमने देखी है, जहां पे सारे इंडाइसेस अपने रिकॉर्ड स्तर पे जाकर के बंद हुए हैं। जहां पे डॉ जोन्स में बढ़त करीब 0.7% की रही है, नैस्डैक में बढ़त 0.2% की रही है, जबकि नैस्डैक भी S&P 500 भी लगभग 0.3% ऊपर बंद हुआ है। तो इसका इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव हमें लगता है कि विश्व के बाज़ारों में पड़ने की उम्मीद है। और अगर मैं निफ्टी फ्यूचर और जो हमारा गिफ्ट निफ्टी उससे कंपेयर करूं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक फ्लैट टू पॉजिटिव स्टार्ट की उम्मीद हो सकती है। आइए बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कंपनियां जो आज फोकस में रहने वाली दोस्तों। तो पहला है आईटी स्टॉक्स। आईटी कंपनियां आज फोकस में रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेंचर ने अपने जो सेकेंड क्वार्टर का फिस्कल 24 का रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, और ये रिजल्ट अनुमान से थोड़ा सा कम है, और कंपनी ने अपनी जो गाइडेंस है वो थोड़ा सा उन्होंने लोअर कर दिए हैं आगे चल करके। तो मुझे लगता है कि आज जो आईटी कंपनियां हैं हमारी, जैसे TCS, विप्रो या फिर इन्फोसिस, इनमें एक थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं मुद्रित फाइनेंस की, तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि वो बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस में करीब 4.5% स्टेक अक्वायर करेंगे 300 करोड़ रुपए के लिए। तो ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। LIC ने कहा है कि उन्होंने LTI माइंट्री अपना स्टेक 4.99% से 5.03% कर दिया है। तो ये उनके लिए न्यूट्रल डेवलपमेंट है दोनों कंपनियों की, चाहे वो LIC हो या फिर LTI माइंट्री हो। विप्रो ने कहा है कि उन्होंने एक नई सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट की है, SD वर्स, जो कि ये जनरल मोटर्स और मैग्ना इंटरनेशनल साथ में होगा। तो ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। रिलायंस पावर ने कहा है कि कंपनी ने जो है वो DBS बैंक इंडिया का जो पूरा लोन था वो उन्होंने उसको चुका दिया है, और करीब 45 मेगावाट का जो विंड पावर है उन्होंने उसको फ्री कर लिया है। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है रिलायंस पावर के लिए। उम्मीद करते हैं ये स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, हालांकि हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक के ऊपर। मझगांव डॉक को मुंबई पोर्ट अथॉरिटी से 29 साल के लिए लैंड का लीज मिला हुआ है, जिसकी जो वैल्यू है वो करीब 354 करोड़ रुपए की है। तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकता है। शारदा एनर्जी आज फोकस में रहेगा। कंपनी का जो यूनिट है उनको आयरन ओर के लिए
जो जो आयरन का ब्लॉक है उसके लिए उनको एक अप्रूवल मिला है महाराष्ट्र में, तो ये उनके लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकता है। टाटा केमिकल ने कहा है कि उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 103 करोड़ रुपए का नोटिस दिया हुआ है, तो ये उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि पेनल्टी है 104 करोड़ रुपए के लगभग, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव आज रिएक्ट कर सकता है। जिंदल 100 आज के सेशन में फोकस मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पे NCLT ने कहा कि कंपनी के साथ में जो 3 और कंपनियाँ हैं उनके मर्जर का जो अप्रूवल उनको मिला है NCLT से, तो ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव होगा लॉन्ग टर्म में। टाटा कम्युनिकेशन ने कहा है कि कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है कि जो उनका एक डिजिटल सर्विस बिजनेस है वो उसको हाइव ऑफ करेंगे, यानी बेचेंगे, और जिसकी वैल्यू करीब 458 करोड़ रुपए की है, तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है टाटा कम्युनिकेशन के लिए। बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि उनकी बोर्ड की जो बैठक है 27 मार्च को होने वाली है, और यहाँ पे कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म जो है कुछ फंड रेस करेंगी बॉन्ड के जरिए, तो ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। आज़ाद इंजीनियरिंग ने कहा है कि उन्होंने 2 नई सब्सिडीज़ को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, तो ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। क्रॉम्पटन ग्रीस कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स जो है फोकस में रह सकता है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी को असेसमेंट ईयर 2023 के लिए जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 68 करोड़ रुपए का एक टैक्स डिमांड या टैक्स नोटिस भेजा हुआ है, तो ये थोड़ा सा उनके लिए नेगेटिव है। प्रेस्टीज स्टेट जो है आज फोकस में रह सकता है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने NCR में 62 यानी 62.5 एकड़ का ज़मीन जो है वो उन्होंने अधिग्रहण किया हुआ है, जिसकी कॉस्ट करीब 468 करोड़ रुपए की है। तो कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है और इस लिहाज से उन्होंने ये लैंड अक्वायर किए हुए हैं, तो आई थिंक ये थोड़ा सा उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। शमी होटल आज फोकस में रह सकता है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने जो उनकी सब्सिडरी है उनमें करीब 5.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा उनके लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। स्टार हाउसिंग फाइनेंस ने कहा है कि उन्होंने टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस के साथ में एक को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और आगे चल के करीब ये 5,000 ऐसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं या हाउसिंग के जो होंगे उनको वो फाइनेंस करेंगी, तो ये उनके लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो है पॉजिटिव हो सकता है। लॉयड मेटल ने कहा कि कंपनी 5,000 करोड़ रुपए जो है वो रेस करने वाली है डेट के जरिए, तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगा उनके लिए लॉन्ग टर्म में। जस्ट डायल को कर्नाटका हाई कोर्ट से रिलीफ मिला हुआ है 38.5 करोड़ रुपए के लिए, क्योंकि उनका जो एक लैंड अलॉटमेंट था वो कैंसिल हुआ था, तो शायद ये उनके लिए शॉर्ट मीडियम टर्म में पॉजिटिव हो सकता है। धानुका एग्रीटेक ने कहा है कि कंपनी ने एक MOU साइन किया हुआ है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च साथ में जो है, तो यहाँ पे कंपनी आगे जाकर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन करेगी, तो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में उनके लिए जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। गरुड़ एंड वेल आज फोकस में रह सकता है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि कंपनी ने एक जर्मन कंपनी के साथ में एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट जो है साइन किया हुआ है, तो ये उनके लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पॉजिटिव हो सकता है। आइए बात कर लेते हैं कुछ इनसाइडर ट्रेड्स की। तो यहाँ पे स्कीपर और गोकुल एग्रो रिसोर्स में प्रमोटर ने जो है ओपन मार्केट से कुछ शेयर परचेस किए हुए हैं, तो ये उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है शॉर्ट मीडियम टर्म में। अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट एक्शंस की, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मिधानी और भारत इलेक्ट्रॉनिक, ये 3 कंपनियाँ जिनका आज एक्स डिविडेंड डेट है, तो ये आज फोकस में रहेंगे। जबकि रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ का आज स्टॉक स्प्लिट का डेट है। तो दोस्तों ये कुछ कंपनियां हैं जो आज के सेशन में फोकस रहने वाली हैं। ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के सेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.